Hello friends, welcome back to SPN Consultancy. Thank you everybody for your lovely support. आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. Thank you so much. तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है, जो कि हिट थ्योरी के ऊपर है. आप सबको पता होगा, जैसे एक तो गुड हिट्स होते हैं और बैड हिट्स होते हैं. तो यही टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ. बिफोर दैट, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आगे जो भी वीडियोस आएंगे आपको नोटिफाइड कर दिए जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. ये जो एस्ट्रो वास्तु का है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा कि इसको हम कैसे देखते हैं. ये जो हिट थ्योरी रहती है उसको हम कैसे देखते हैं. तो जो सबसे पहले हम चलते हैं जो बैड हिट्स होते हैं. जैसे एक तो हो गया 180 डिग्री का हिट, जो सबसे डेंजरस रहता है. और जो नेक्स्ट हिट बैड हिट हो गया वो है जो 90 डिग्री का हिट, जो उससे थोड़ा कम हो गया. और जो 90 डिग्री से जो नीचे में आता है वो हो गया 45 डिग्री का हिट. तो ये तीन हिट जो हैं वो बैड हिट्स में गिने जाते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड द थर्ड वन इज 45 डिग्री. ये तीन हिट जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या लेके ही आते हैं, जिसमें जो 180 डिग्री का है, इट्स द सुनामी. सुनामी नाम हम दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस होता है. मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको वो काफी क्लियर होगा. तो जो बैड हिट्स के बारे में बताया, अब हम चलते हैं जो गुड हिट्स. जो गुड हिट्स होते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है 120 डिग्री का हिट आता है, वो सबसे बढ़िया होता है. दैट्स एन एक्सीलेंट वन. और उसके बाद में जो 120 के बाद में जो गुड हिट आता है वो है 60 डिग्री का हिट. वो भी बहुत अच्छा है, बट लेस देन 120 डिग्री. और जो थर्ड हिट होता है वो 30 डिग्री का हिट होता है, वो भी अच्छे में ही गिना जाता है. तो मैंने आपको कंक्लूजन एक बार कर दूं आपको कि मैंने आपको बैड हिट्स बताएं और गुड हिट्स बताएं. ये जो है एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है. तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि इसको कैसे हम देखा जाता है. जैसे मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, जो कि मेष लगन की कुंडली है. आपको मैं एनोटेशंस करके दिखाता हूं इसको. जैसे कि ये मेष लगन की कुंडली है, और जो मैंने आपको बताया था कि जो 180 डिग्री का जो हिट होता है, जो बैड हिट होता है, जैसे हर एक जो भाव होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 भाव है. हर जो भाव है वो 30 डिग्री का होता है. ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, 30 30 30 ऐसे करके सब में हम 12 भावों में अगर 30 30 डिग्री करें तो 360 डिग्री हो जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, तो टोटल 360 डिग्रीज हो जाती है. अब कोई प्लेनेट, जैसे यहाँ पर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो 5th हाउस से जो ये सूर्य है, 1 मिनट मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा. तो ये जो सूर्य है, ये यहाँ से हिट दे करके ये जुपिटर पर हिट दे रहे हैं. जो सूर्य 5th हाउस में बैठा हुआ है वो 5th हाउस से हिट दे करके जुपिटर पर 11th हाउस पे हिट दे रहा है.
क्योंकि यहाँ से सीधा ऑपोजिट हो गया, ये 7वां घर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 180 डिग्री का हिट माना जाएगा। यहां से आप अगर काउंट करो, जैसे मैंने कहा एक भाव होता है जो 30 डिग्री का होता है, तो 30 30 30, तो सॉरी 30 30 30 90, 30 30 30 90 90 और 90 180, 90 + 90 180 डिग्री का हिट हो गया। अब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ सूर्य प्लेनेट बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप काउंट करो 30 30 30 30 30 एंड 30, तो आपको ये 180 डिग्री का हिट मिल जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो 90 डिग्री का हिट देखते हैं। तो जैसे कि इस बार ये चंद्रमा प्लेनेट ले लेते हैं। ये जो चंद्रमा प्लेनेट यहाँ पर है, इसका जो हिट है अगर हम देखें केतु प्लेनेट पे आएगा, तो वो ये है जो 90 डिग्री का हिट कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस में है। तो हम यहां से काउंट करें 30 60 और 90, तो ये 90 डिग्री का हिट केतु पे प्लेनेट पे आ जाएगा। तो ये मैंने 2 हिट देखे हम लोगों ने बैड हिट्स, एक तो 180 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ये दोनों हिट्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। जब भी ये एक्टिवेट होते हैं, जब भी कोई प्लेनेट एक्टिवेट होकर के 180 डिग्री या 90 डिग्री का हिट देगा, तो कुछ ना कुछ समस्या वो जरूर प्रदान करता है। तो ये 2 हो गए अपने बैड हिट्स। तो और एक जो मैंने हिट बताया था 45 डिग्री का, तो आप उसको इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि वो कैसे 45 डिग्री में गिना जाएगा। तो मैं अब जो इसको सब क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपको जो है गुड हिट बताता हूं, जो 120 डिग्री का है और 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो जैसे यहाँ पर है जो मंगल ग्रह छठे घर में है, मंगल ग्रह छठे घर में है, तो मंगल ग्रह की 120 डिग्री की गुड हिट है जो वो शनि ग्रह पर आएगी। ये शनि ग्रह 10वें घर में बैठा है। जैसे मैंने कहा एक भाव है जो 30 डिग्री का है, तो यहां से अगर हम काउंट करें 7th हाउस से 30 60 90 और 30 120 डिग्री, तो यहां से ये 120 डिग्री का हिट देगा। दैट मीन्स मंगल प्लेनेट इज गोइंग टू सपोर्ट सैटर्न प्लेनेट। और एक बात बता दूं, ये जब भी एक्टिवेट होगा, ये तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी दशा आपकी चालू रहेगी उस वक्त। अगर आपकी मंगल ग्रह की दशा चालू है और अगर वो हिट दे रहा है शनि प्लेनेट को, तो मंगल ग्रह इज गोइंग टू स्पॉइल योर सैटर्न प्लेनेट। अगर वो दशा में एक्टिवेट है, ये तभी माना जाएगा, क्योंकि उसको दशा में एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर दशा में मंगल ग्रह नहीं आ रहा है और इस पर अगर 180 डिग्री का हिट बन रहा है, तो वो इफेक्ट इतना नहीं आएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर दशा में एक्टिवेट है, देन मंगल प्लेनेट इज गोइंग टू स्पॉइल सैटर्न प्लेनेट। सॉरी, ये तो है जो मंगल अगर दशा में है, तो मंगल प्लेनेट इज गोइंग टू सपोर्ट सैटर्न प्लेनेट, क्योंकि ये 120 डिग्री का हिट है जो कि गुड हिट है। अगर यही बैड हिट होता तो हम कह सकते हैं कि इस जातक को है जो भी ये नेटिव आया है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये यहां से 120 डिग्री का हिट था। तो अभी हम चलते हैं कि जो 120 से जो 60 डिग्री का हिट है वो कैसे फलित होता है। सो लेट मी चेक इट आउट। हाँ, जैसे ये जो बुध प्लेनेट है जो छठे घर में बैठा हुआ है, तो छठे घर का बुध प्लेनेट है, बुध की जो 60 डिग्री की हिट अगर केतु प्लेनेट पे आएगी, तो ये गुड हिट में ही गिना जाएगा, क्योंकि छठे घर में बुध ग्रह बैठा हुआ है
तो यहां से 7वें घर से अगर हम काउंट करें तो 30 + 30 60 डिग्री का हीट आएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट मर्कुरी प्लेनेट इज गोइंग टू सपोर्ट और हेल्प केतु प्लेनेट, एज बिकॉज 60 डिग्री इज अ गुड हिट। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों हिट समझ में आ गए होंगे। एक तो बैड हिट 180 और 90 डिग्री का, और जो गुड हिट है वो जो 120 डिग्री और 160 डिग्री का। तो ये दोनों गुड हिट है और बैड हिट है। अगर बैड हिट आपके कुंडली में आ रहा है और अगर दशा में भी प्लेनेट एक्टिव है, देन इट इज गोइंग टू हार्म यू। एंड इफ अगर आपके 120 डिग्री का या 60 डिग्री का हिट आ रहा है और अगर ग्रह दशा में प्रोमिनेंट है, देन दैट प्लेनेट इज गोइंग टू सपोर्ट यू। और इसको हम आगे भी देखेंगे कि इस हिट को, अगर आपके कोई भी 180 डिग्री का हिट आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें 120 डिग्री में या फिर 60 डिग्री में, वो मैं आने वाली वीडियो में वो आपको समझाऊंगा, ताकि आप भी अगर किसी तरह की आपको भी ऐसा हिट महसूस हो रहा है, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट हिट। और ये जो है हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं, एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी करवाते हैं, जिसमें आपको सभी कुछ सिखाया जाएगा कि आपको जो घर में भी अगर आपके किसी तरह का हिट आ रहा है तो उस जगह पर से आपको वो सामान हटा देना है। तो वो हिट है जो आपको मतलब हटा करके 120 डिग्री में आप रख दोगे तो वो जो भी हिट आ रहा है वो पॉजिटिव हिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि इसको ये कैसे करते हैं। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको जो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हिट को, जो बैड हिट है उसको गुड हिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ ये आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी तरह की भी दिक्कत आ रही है समझने में, देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इन आंसरिंग योर क्वेरीज। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके कमेंट्स देख करके आपको उसका रिप्लाई करूंगा। लास्ट 2-3 डेज भी मैंने काफी कमेंट्स के भी रिप्लाई किए थे, जिस किसी के भी डाउट्स थे रिगार्डिंग द मैरिजेस एंड ऑल, और न्यूमरोलॉजी के भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड व्हाट्सएप पे भी मेरे आए थे, एंड आई हैव रिप्लाइड ईच एंड एवरीबडी। अगर मेरे रिप्लाई में कुछ देरी हो जाए तो जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि इसके अलावा मेरा और भी काम रहता है। सो जब भी मैं फ्री होऊंगा जरूर देख करके आपको फीडबैक जरूर दूंगा। सो थैंक यू गाइज। जिस किसी ने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। See you soon with another very useful video. Good night, friends. Bye bye.